नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2021 और एक मार्केट बंद है। आप लोगों को पता है मार्केट बंद है, सैटरडे है। तो चलिए कुछ लर्निंग की बातें करें और ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। जैसा कि मैं एक सीरीज चलाता हूं कि सही एंट्री लेवल कैसे निकाले, चार्ट को कैसे पकड़े, उसी सीरीज को आगे बढ़ाता हूं और इसमें एक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों से क्वेरी चाहूँगा कि जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ चार्ट पर, जो चीज़ समझा रहा हूँ चार्ट पर, वैसे तरह के पैटर्न, वैसे तरह के सिनेरियो, वैसे तरह का कंडीशन और किन किन चार्ट में बना हुआ है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टडी करने के बाद आप अपना स्टडी कर लीजिए चार्ट पर। और जो सिनेरियो मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक्चुअली ये टर्न अराउंड चार्ट स्टडी है। क्या है? टर्न अराउंड चार्ट स्टडी। मैं इसको अगर सही से बताऊं तो ये सही में एक टर्न अराउंड है, यानी कि अपने आप को टर्न ले रहा है और वो टर्न अपवर्ड मूवमेंट में, कहाँ, ऊपर जाने का मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। एक सोया हुआ स्टॉक है। चार्ट को रीड करने का तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ाता हूँ, सही एंट्री लेवल कैसे निकाले एक सीरीज को आगे। तो इस स्टॉक्स का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। हालांकि मैं जैसे मैं लगाऊंगा चार्ट आप समझ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वो चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। अब आप ये लग गया चार्ट। अब आपने ये 3 डॉट नीचे देख लिया तो आप तो पकड़ ली कि अरे ये तो भारतीय एयरटेल, इसमें तो कोई मजा वाला बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, ये टर्न अराउंड चार्ट है। क्या है? टर्न अराउंड, टर्न कर रहा है अपने आप को, अपवर्ड मूवमेंट। इसको पकड़ना है, ऐसे सब चार्ट को पकड़ना है आपको कि आगे ऐसे सिनेरियो किस चार्ट में बने। मैं अभी कुछ कंडीशन आपको समझा देता हूँ। आप ये 2 देख रहे हैं, ये 2 अंडाकार आइटम ऊपर में रखा हुआ है। देखिए 1 अंडाकार आइटम, 2 अंडाकार आइटम। ये अंडाकार आइटम है, गोलाकार है ना। ये बुध है, ये बृहस्पति है, समझ लीजिए, शुक्र है, शनि है जो है। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से जवान ऊपर नहीं गया था। 620 रुपया, कितना? 620 रुपया। और 600 आप कहेंगे अच्छा 620 तो ठीक है, ये जो एक आध पॉइंट, देखिए आपको बफर पता होना चाहिए, बफर जोन पता होना चाहिए, बफर को साथ में लेके चलना चाहिए। क्या? बफर। और मैं आपको यहाँ पे बफर समझा देता हूँ। बफर किसको बोलते हैं? बफर एक तरह का समझिए, आपके प्राइस वैल्यू में, आपके प्राइस वैल्यू में माइनस या प्लस किए जाने वाला मार्केट द्वारा, मैं अपने लैंग्वेज, घरेलू लैंग्वेज, मैं होम साइंस की बात करता हूँ, रॉकेट साइंस की बात नहीं। तो बफर समझिए किसको कहते हैं। बफर वो है जो आपके प्राइस वैल्यू में, किसी स्टॉक के प्राइस वैल्यू में जिसको आप ले रहे हैं, मार्केट द्वारा घटाया या बढ़ाया जाने वाला अपनी तरफ से जो एक्स्ट्रा चार्ज है, उसको बफर समझ लीजिए। उसको क्या कहेंगे? बफर। तो ये क्या है? अभी जैसे कि ऊपर जो यहाँ पे छोटा छोटा डॉट निकल गया ऊपर में, है ना, विक्स निकल गया, ये इसको बफर कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो लाइन आपने लगाया 620 पे, 620 पे क्यों लगाया? आप 622 पे लगा देते। बिल्कुल करेक्ट, 622 पे लगाता है, बिल्कुल। तो मैं कहता भाई मैं 622 पे क्यों लगाऊंगा, मैं यहाँ क्यों नहीं लगाऊंगा? ये देखिएगा ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, वहाँ धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ क्यों नहीं लगाऊंगा जो कि 610 पे आ रहा है? तो हमारे और आप में बहस आ जाएगा, ऐसा क्यों सर, 620 तो ज़्यादा बढ़िया है, ऊपर है सबसे, यहाँ पे क्यों? तो मैं ये कहूँगा आपको कि भाई एक बात बताइए, एक जगह 2 आदमी खड़ा है, एक जगह 2 आदमी खड़ा है और एक जगह 10 आदमी खड़ा है, तो आप किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे? उस भीड़ की तरफ ना। क्यों? कुछ खास होगा उस भीड़ के पास, तभी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा खड़ा है। वहाँ पे कुछ उस जगह पे कुछ ज़्यादा कुछ खास बात होगा, तभी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा 10 आदमी जमा हो गया, एक जगह 2 आदमी जमा हुआ। तो आप कहेंगे हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे एक बार एक आदमी जमा हो गया और उसके बाद दूसरा आदमी जाके जमा कर गया, उसका तीसरा आदमी जमा हो गया, 3 आदमी। उसी तरह से उसी जगह पे फिर एक आदमी यहाँ जमा हो गया, ठीक है। उसी जगह पे देखेंगे तो आदमी जमा होते चला गया, मैक्सिमम आदमी इसी प्राइस के आसपास में जमा हो गया। कितना के प्राइस के आसपास? 610 है ना, एक राउंड नंबर लेके चले तो 610 के आसपास में बहुत ज़्यादा जमा हो गया। बोले बिल्कुल सही बात है। और 620 के आसपास में कितना जमा हुआ? तो 2 आदमी जमा हुआ। तो हम इसको भी पकड़, इसको क्यों नहीं पकड़े? इसको क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आदमी जमा है। तो पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट जगह कौन हो गया? 610।
क्लियर ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह क्या हो गया 610, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा जगह क्या हुआ 620 रुपये से लेके 625 रुपये का, यही तो जगह हुआ। यानी कि हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट प्राइस निकल गए। क्या निकल गए? दो इंपॉर्टेंट प्राइस निकल गए। एक तो निकल गया 610 और एक निकल गया 620 के आसपास में, ये दो प्राइस। ठीक है, अब आप कहेंगे या मैं ही कह देता हूँ, आप क्या कहेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा सिनेरियो और कहाँ कहाँ किस चार्ट में बना है कि एक 600 रुपये का, एक 600 का एक भाव है। क्या ये वाला जगह पे ज़्यादा आदमी नहीं बैठा है? मैं कहूँगा बिल्कुल बैठा, आपने सही पकड़ा, बिल्कुल बैठ गया भाई। क्यों, क्या दिक्कत है? 600 पे बहुत आदमी आ गया। एक और प्राइस निकल के आ गया हमारे पास 600 रुपया। ठीक है, अब 600 से 620 पे हम देख रहे हैं कि आदमी गैदरिंग कर रहा है, कर्फ्यू लगा लिया, धारा 144 लागू हो गया। दो या दो से ज़्यादा आदमियों के जमा होने पर धारा 144 लागू हो जाएगा, कृपया जमा ना हो। इस तरह का अनाउंसमेंट हो गया चार्ट पर। चार्ट पे क्या हो गया? कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हो गया, कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हो गया ऑन चार्ट, ऑन चार्ट। ठीक है, ऑन चार्ट। ठीक है, क्या अनाउंस हो गया? तो कर्फ्यू का अनाउंस हो गया। कर्फ्यू का स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? CR होगा, CUR होगा, पता नहीं, कर्फ्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जब धारा 144 लग गया तो बेचारा जैसे पहुँचता है पुलिस मार के उसको भगा देती है, यानी कि वो गिर जाता है। खत्म हो गया ना। 600 पे पहुंचे कि 610 पे पहुंचे कि 620 पे पहुंचे, यहाँ तो धारा 144 लागू। यहाँ पे आप टिक नहीं सकते, यहाँ भीड़ जमा नहीं कर सकते भाई। पहले से ही मार्केट रूपी पुलिस ने आपको बता दिया है कि 620 से लेके 600 के आसपास तुम पहुंचोगे, हम तुमको मारेंगे, क्योंकि यहाँ तुम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हो। तो जब भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते और यहाँ पे मार के भगा देता है तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। कौन एरिया हो गया? ध्यान से समझिएगा, जहाँ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ भाई लोग वहीं जाइएगा, कहीं और मत। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड जोन। रिस्ट्रिक्टेड जोन मतलब ये प्रवेश निषेध वाला एरिया। अब ये रिस्ट्रिक्टेड जोन हो गया ना। अब रिस्ट्रिक्टेड जोन को हम यहाँ से सिर्फ इस R वर्ड को पकड़ लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड जोन को क्या करेंगे? R वर्ड को पकड़ लेंगे और R फॉर क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। नहीं बना? बना कि नहीं बना रेजिस्टेंस? बोले हाँ बन गया भाई। तो बन गया हमारा रेजिस्टेंस। लेते कितना? चार्ट को जब भी समझिए, मार्केट को जब भी समझिए दोस्तों, हमेशा होम साइंस से समझिए। अगर आप रॉकेट साइंस लगाएंगे तो अभी बड़ा दिक्कत है मार्केट में। रॉकेट साइंस नहीं चलता। मैं 1000 बार अपने वीडियो में शायद इसीलिए मेरे वीडियो में व्यू नहीं आता है ना। मैं कभी रॉकेट साइंस की बात नहीं करता, इसीलिए मेरे वीडियो में व्यू वगैरह नहीं आता। मैं समझ गया, प्रॉब्लम यही है। मैं तो सोच रहा हूँ अब से मैं हेडिंग भी बदल दूँ अपने वीडियो में, लिख दूँ ये रहा चार्ट, बनाओ, छापो, पैसा बनो, करोड़पति, अरबपति, इस टाइप के वीडियो इसे हेडिंग लिखूंगा ना, तभी लगता है मुझे व्यू आने वाला है। अदरवाइज क्योंकि लोग ऐसे ही वीडियो खोजते हैं, ऐसे ही हेडिंग खोजते हैं। एक्चुअली वीडियो कुछ रहे, अगड़म बगड़म अंट संट कुछ रहे, नॉलेज उसके अंदर कुछ भी रहे, पता नहीं, जीरो तरह का नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेडिंग होना चाहिए। बनाओ पैसा, छापो, बनो करोड़पति, लगाओ 1 लाख, बनाओ 1 करोड़, ऐसे टाइप के हेडिंग सोचता हूँ मैं भी आपसे लगाऊं। क्या ऐसा ही चाहते हैं आप लोग? लेकिन मेरे से ऐसा होता नहीं। मैं एकदम एक्चुअली जो होता है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए शायद व्यू नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि ये बन गया R फॉर रेजिस्टेंस हो गया। चलिए रेजिस्टेंस हो गया तो ठीक है, हो गया। ओ उसके बाद वो गिर गया, वो बंदा, पुलिस मार के भगा दिया। तो एक तो एरिया बन गया हमारा। अब देखिए क्या हो गया कि पुलिस उसको मार के भगाने लग गया। पुलिस जब ऐसे मार के उसको नीचे की साइड में भगा ना, तो नीचे कुछ उसका नौजवान साथी लोग उपलब्ध था, खड़ा था वहाँ पे पहले से। तो उसको बोला कि भाई कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ भाई। तो आके रुक गया। ठीक है, आके क्या हुआ? रुक गया। कैसे? क्योंकि इसका जो नौजवान भाई, यहाँ पे जब धारा कर्फ्यू लगा था 144, और जब यहाँ से पुलिस ने मार के गिराया था, तो यहाँ पर इसका दोस्त लोग झुंड में स्टूडेंट यूनियन बैठा हुआ था। तो इसने इसको रोक लिया, बोला भाई कहाँ भाग रहे हो, पुलिस की तो ऐसी की तैसी, रुको तुम यहीं पर, रुको। तो रुक गया, वाह रुक गया। और उसके बाद फिर एकदम मार पार्टी मस्ती चला, एकदम पूरा एंजॉय किया। ये लोग ऊपर फिर से ऊपर चला गया, और फिर उधर से पुलिस भी टहलते हुए आया, और फिर बोला रे लड़का रे तुम फिर यहाँ पे जमा हो गया, 144 लगाया ना, भाग यहाँ से। यह मारा इसको पुलिस वाला, फिर से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मारा। तो फिर से एक बार यहाँ पे क्या किया, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया। ये देखिए, बोला तुमको नहीं पता रे, यहाँ तुमको समझ में ना आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है।
ये तुमको समझ में आ रहा है? तभी लोग बोला हाँ सर समझ में आ रहा है। तो यहाँ से फिर इसको मार के भगा दिया। फिर जैसे मार के भगाया तो ये लोग उसी अड्डा पे पहुंच गया, पुराना अड्डा जहाँ पे पहले जमा हुआ था। ये देखिए ये फिर उसी अड्डा पे पहुंच गया, देख रहे हैं? ये देखिए होशियार लोगों, फिर उसी अड्डा पहुंच गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये चूंकि ये अड्डा हो गया उसका जमा होने का, गैदरिंग करने का और क्या कहते हैं मौज मस्ती करने का अड्डा बन गया। अब इसको पता है कि हम यहाँ पे सुरक्षित है, सेफ है, यानी हम यहाँ पे क्या हैं, सुरक्षित हैं और सेफ हैं, तो हम यहीं पे छिप जाते हैं। अब ये सेफ वर्ड को पकड़िए और सेफ का सिर्फ एस उठाइए, तो एस फॉर सपोर्ट। समझ में आया बात? सपोर्ट रेजिस्टेंस की ऐसी की तैसी बड़का बड़का लोग इंग्लिश लैंग्वेज झगड़ता रहता है पूरा यूट्यूब पर। देखिए कैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 मिनट में फटाक से बता दूंगा। हो गया तो बन गया सपोर्ट। बोला हाँ भाई, ये लोग तो अब खुश हो गया। बोला अरे साला गजब लगा हो गया यार, ये तो कैसे यहाँ पुलिस मार, हम तो ये अड्डा तो मस्त है। एक मुखबिर था इसी में से, चोर को अब होता है ना 10 गो दोस्त में को हरामी निकल ही जाता है, क्या करेंगे। वो बेटा पुलिस वाला को जाके बोल दिया, पता है सर सब छड़वा सब तो यहीं बैठल है, सब छड़वा सब यहीं जमा हो जाता है, देखिए ना बार बार आके इस जगह पर जमा होता है। इस साला पुलिसवा आया उधर से रगेद ले, अब बोला रे तुम लोग यहाँ अड्डाबाजी करता है रे, मारेंगे 2 छड़ी हो से ठीक हो जाएगा, मार के गिरा दिया इसको। अब ये लोग दूसरा जगह एक अड्डा बना लिया, ठीक है। क्यों अड्डा बना लिया, क्योंकि यहीं से देखिए ये लोग का मौज मस्ती स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं मौज मस्ती स्टार्ट हो गया। तो एक यहाँ पे ये लोग अपना सेफ जोन ढूंढ लिया, समझ रहे, क्लियर हो गया, सेफ जोन यहाँ पे ढूंढ लिया। अब देखते जाइएगा, सेफ जोन ढूंढ लिया, ओके सेफ जोन ढूंढ लिया यहाँ पे। और उसके बाद एक यहाँ पर मौज मस्ती कर रहा था, फिर पुलिस वाला यहाँ से मार के भगाया, फिर नीचे की साइड में आ गया। और इस बार ये सेफ जोन कहाँ ढूंढा जाके है, देखिए बोला भाई हम जो है ना खूब दूर जाके सेफ जोन ढूंढेंगे, खूब दूर, ताकि पुलिस वाला आवे ना। हम पहुंच जाएंगे गोवा में, तो वहाँ तो एकदम पूरा मस्ती होगा, कोई टेंशन नहीं। तो ये बन गया इस सेफ जोन, देखते जाइए कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये सारे नीचे क्या हो गए, सेफ जोन। क्योंकि यहाँ पर मौज मस्ती होता है और ये लोग ऊपर की तरफ में क्या करता है, मौज मस्ती करते हुए स्टार्ट करते भागने लग जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो जहाँ जहाँ धारा 144 लगा था, ये आर वाला एरिया देख रहे हैं, ये आर वाला एरिया, तो यहाँ पर जब जाता है ना, यहाँ पे जब जाता है बस इसको थोड़ा थोड़ा अंदर में डर आने लगता है। तो ये छोटा आर वाला एरिया था, 1 ही 2 बार पुलिस वाला मारा इसको। तो ये क्या किया इस बार, ये लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये छोटा आर वाला एरिया था क्योंकि पुलिस ने 1 ही 2 बार मारा है। देखिए यहाँ पे, देखिए ना 1 ही 2 बार कैंडल यहाँ पे होल्ड किया अपने आप को। बस ये लोग जो इस बार भागा ना ऐसे बस यहाँ 2 पुलिस था, उसको मारपीट के लोग भाग गया ऊपर की साइड में, देख रहे हैं ऊपर की साइड में क्या कमजोर था ना यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आया ना इस एरिया में, तो यहाँ पुलिस बहुत ज्यादा बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ 3-4 बार लतियाया है ये सब लड़का लोग को, 3-4 बार धोपा है इस सबको, 3-4 बार पकड़ के मार के भगाया। यहाँ पे ज्यादा पुलिस है ना, यहाँ पे पूरा स्क्वाड है पुलिस का। ये लोग गया, ये लोग सोचा कि तो चला गया होगा, लेकिन नहीं, जब ये यहाँ गया ना बेटे, ये सब यहाँ तो था ही भाई, यहाँ तो ये सब था पहले से, पुलिस वालों को पहले फिर धोप दिया धुंध धड़ा। अरे लड़का तो फिर आगे वापस तेरी फिर भागा, और ये उसी पुराना अड्डा में चला गया जहाँ पहले जाके छिप रहा था, देख रहे ये उसी पुराना अड्डा के आसपास में जाके छिप गया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाला में रुका। इस बार एक नया अड्डा बना लिया, कौन, जहाँ पे पहला पुलिस वालों को वो ये लोग थोड़ा सा मार के भाग गया था ना ऊपर की साइड में, उसी जगह के आसपास में ये लोग जाके रुक गया। बोला अरे यहीं पे रुको नहीं, यहाँ पे तो ये लोग क्या समझ रहा है, ये लोग क्या समझ रहा है पुलिस वाला कि यहाँ पे तो उसका आदमी ना, लेकिन हम लोग तो उसको हटा दिए ना, चलिए यहीं पर अड्डा बना लो। तो देखिए यहीं पर एगो वो सेफ जोन बना लिया। अब बन गया ये एस, क्या ये बन गया ना एस की नहीं बना है? बोले हाँ भाई ये तो एस बन गया, तो यानी कि सपोर्ट बना लिया। उसका फिर ऊपर भागा, ऊपर भागने के बाद फिर उसी जगह पे पहुंचा, तो देखिए फिर मारपीट के गिरा दिया पुलिस वाला, यानी ये फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बना ये आपने देख लिया। अब उसी चार्ट को ये रिपीट कर रहा है, ये उसी चार्ट को रिपीट कर रहा है कंटिन्यू। कौन? भारतीय एयरटेल। क्या नाम है इसका? भारतीय एयरटेल स्टॉक का नाम। काफी दिन से मैं देख रहा हूँ कि इसी सेफ जोन और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ये बंदा घूम रहा है, और थोड़ा थोड़ा कभी रिस्ट्रिक्टेड बनाता है कभी सेफ। तो मैंने 3 सेफ पॉइंट नोट कर लिए नीचे। देखिए पहले ये सेफ जोन था मेरा, यानी सपोर्ट जोन, ध्यान से याद करते जाइए, मेरा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सेफ जोन। लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो 1 ही बार सेफ जोन बना, इसमें मजा नहीं, 3-4 बार जहाँ पे बना है ना कम से कम, तो वो ज्यादा बढ़िया। तो मैं देख रहा था धीरे धीरे
कि इस बार इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार सेफ जोन बनाया, तो दूसरा बार ऊपर भागा जब, तो पुलिस मार के गिराया, लेकिन ये उसी जगह पे आके रुका, पहला वाला सेफ जोन। तो इसका मतलब है इसको इम्पोर्टेंट सेफ, यानी सेफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, यानी एस मतलब सपोर्ट, याद करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये ऊपर चला गया और फिर उसी जगह पे आके रुक गया, कहाँ, अपना सेफ, यानी ये 3 बार सेफ बन गया। अब ये अगर कहीं 3 बार आप बार बार आके जमा हो जाते हैं, 4 बार 5 बार बार रुक जाते हैं, तो इसका मतलब वो ज़्यादा सुरक्षित जगह है ना। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह भारतीय एयरटेल पर क्या आ गया, देखिए आपके सामने सुरक्षित एरिया आ गया, 520 टका आ गया, यानी 520 इसका क्या निकल गया, सपोर्ट निकल गया, सिंपल। जितने रॉकेट साइंस लगाने हैं यूट्यूब पे लोगों को लगाने दीजिए, जितना हेडिंग लिखना है, करोड़पति छापो बनाओ, पैसा ये लगाओ, मल्टीबैगर 1 रुपये का बन जाएगा 100 रुपये, 10 रुपये, 200 रुपये, करने दीजिए। सीखने की चीज़ें जहाँ अवेलेबल है, क्वालिटी चीज़ वो आपको मिल ही जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए। ये बन गया, चलिए सेफ जोन। अब यहाँ से ये लोग क्या करेंगे भाई, हम तो अपना सेफ जोन में आ गए ना, 520 वाला सेफ जोन में। अब हम फिर से भागेंगे, और इस बार ये लोग खुश हो गया, बोला कैसे, देखो जब हम लोग यहाँ से भागते थे ऊपर तो यहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस था, बोला हाँ, और जब फिर मार के भगा दिया, जब हम लोग फिर ऊपर भागे तो इस बार फिर पुलिस वाला क्या किया ना, अभी जैसे कि 10 पुलिस था तो इस बार यहाँ पे तो 7 पुलिस रहा, देखो छोटा हो गया, उसका पावर कम हो गया, देखो पहले ऊंचा पावर था, बहुत हेवी पावर था, अब देखो छोटा हो गया। और इस बार जब फिर हम लोग ऊपर भागे थे तो फिर देखो पुलिस यहाँ पे संख्या कम कर लिया, इस बार तो 5 कर लिया मान लीजिए, हाँ। फिर ऊपर से जब हम नीचे भागे थे तो इस बार तो खत्म हो जाएगा, इस बार तो हम लोग उसको फोड़ के से निकल जाएंगे, ये देखिए ब्रेकआउट है। तो इसका मतलब कौन सा प्राइस आ रहा है फोड़ने वाला, ध्यान से देखिए, 540। हम कहाँ खरीदेंगे भारतीय एयरटेल को, सब बोलिए जय माता दी जोर से। तो हम लोग खरीदेंगे बाय एबव 540, 540 के ऊपर नहीं खरीदेंगे, हाँ। और हमारा स्टॉप लॉस क्या बन जाएगा, तो भाई ये सेफ जोन जो है हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। सेफ जोन क्या है, सेफ जोन 520 रुपया, सिंपल। कहाँ खरीदेंगे, 540 के ऊपर, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, 520 रुपया। टारगेट कहाँ लगाएंगे, जितना जितना हमारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो सब टारगेट ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो सब पहला वाला रिस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ पे तो 560 का टारगेट, दूसरा 600 के आसपास या 580 के आसपास ले लेंगे, 580 टारगेट, तीसरा 600, यहाँ पे हमारा 600 का टारगेट हो जाएगा, सिंपल। आया समझ में, लाइक बनता है कि नहीं बनता है, कमेंट बनता है कि नहीं बनता है, फीडबैक बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग तो बहुत बिजी आदमी, उंगली में दर्द हो रहा होगा आप लोगों को लाइक करने में, फीडबैक करने में, कमेंट करने में। हाँ, रॉकेट साइंस वाला वीडियो जाकर देखिए ना, खूब भरा पड़ा है यूट्यूब पे, 1000 लगाओ 1 लाख कमाओ, पता चला वो 1 लाख जीरो होने में देर नहीं लगता है आपको। तो चलिए, ये रहा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो सैटरडे का लर्निंग सीरीज में, मैंने स्वागत किया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया नहीं आया कमेंट करके मुझे बताएं, तभी तो पता चलेगा भाई मेरे, नहीं तो क्या पता चलेगा भाई। और जो फीमेल पर्सन है वो लोग भी कृपया देखें नहीं तो फिर समझ रहे ना, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही। चलिए ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।